संत ने ब्राह्मण पुत्र को बचाया। जैसा मैं तमन्नी तो पंडित ट्रिप्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। श्री लड्डू जी महाराज बड़े ही परोपकारी और भगवत भक्त वैष्णव संत थे। दूसरों के दुखों को दूर करना इनका सहज स्वभाव था। लड्डू जी के समय में बंगाल प्रांत के एक गांव में प्रायः भगवत विमुख नास्तिक लोग ही रहा करते थे। वहाँ के लोग संत भगवंत को कुछ जानते ही नहीं थे। मानना तो दूर की बात रही, इन्हें हिंसा करने में, लड़ाई झगड़ा करने में लेस मात्र का भी पाप भय नहीं लगता था। यहाँ की पशु बलि, नर बलि यानी मानव बलि देने में भी उनको हिचक नहीं होती थी। एक बार संतों की एक टोली उस गांव में जा पहुंची। वे लोग 3 दिन तक वहां भूखे पड़े रहे थे। किसी ने उन्हें भोजन प्रसाद के लिए भी नहीं पूछा था। संत लड्डू जी, उन संतों ने जब वहाँ के लोगों की रहनी सहनी लड्डू जी से बताई तो लड्डू जी ने उन्हें वैष्णव का उपदेश देने का निश्चय किया। कहते हैं कि जिस समय संत उन विमुखों के देश पहुँचे थे, उस समय वहाँ के राजा ने देवी को बलि देने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा था। कर्मचारी एक गरीब ब्राह्मण के बालक को पकड़ कर ले जा रहे थे। उसके माता पिता रो रहे थे, बहुत ही करुण रुदन कर रहे थे। उसी समय लड्डू जी वहां पहुंच गए। दीन ब्राह्मण दंपत्ति लड्डू जी की शरण में आए और पुत्र की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण की करुण प्रार्थना, ब्राह्मणी के रुदन और रोने को देखकर, बालक की दीनता देखकर लड्डू जी संत का हृदय पिघल गया। लड्डू जी ब्राह्मण बालक को मुक्त कर दिए और उसकी जगह पर स्वयं बलिदान होने के लिए तैयार हो गए। राज कर्मचारी लड्डू जी को पकड़कर देवी के सम्मुख ले गए। देवी वैष्णव भक्तों को बलि के लिए लाया देखकर अत्यंत कुपित हो गई और उन राज कर्मचारियों का ही वध कर डाला। इस तरह से लड्डू जी संत बड़े ही परोपकारी और दयावान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण बालक को बचाकर लोगों में वैष्णव का धर्म प्रचार करना चाहते थे। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही है ना। ईश्वर भी अपने भक्तों की हर बात को जानते और मानते हैं। ईश्वर भी वैष्णव भक्तों का कभी भी बलि नहीं लेते हैं। तो इस तरह से कथा संपन्न होती है।